हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। देखो, इस वाले सेशन में हम 5 जनवरी को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीएस के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के देखते हैं, फिर आप बताना कि कैसा रहा आज का लेवल। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि गरबा नृत्य मुख्य रूप से किस देवी की स्तुति में किया जाता है। ये माँ दुर्गा या अंबा। और ये कहां पर किया जाता है? ये किया जाता है गुजरात के अंदर। और गुजरात में नवरात्रों के दौरान अगर आप देखोगे, है ना भाई, वहां पर डांडिया भी किया जाता है। ठीक है भाई, डांडिया। तो डांडिया भी वहीं का है। डांडिया रास भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। डांडिया रास, वहां पर आपको टिप्पणी भी देखने को मिल जाएगा और वहां पणिहारी भी आपको देखने को मिल जाएगा। पणिहारी, सिद्धि धमाल नृत्य भी वहीं का हो जाएगा। कौन सा? सिद्धि धमाल नृत्य भी आपको वहीं का देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? गवर्नर दिलाता है हमारा। और 164 के तहत 165 में जो अगर आप देखोगे राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति है। ओके भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे उसकी नियुक्ति के बारे में, ये बात ध्यान रखना। और गवर्नर ही करता है उसकी नियुक्ति। अगर हम देखें इसमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है? यह है आर्टिकल 253। बोलता है लोकपाल का प्राथमिक कार्य क्या है? लोकपाल एक्ट कब का है हमारा? वो है 2013 का एक्ट। वो लागू कब होता है? वो लागू हुआ था 16 जनवरी 2014 को। पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी 2025 को लोकपाल दिवस मनाया गया था पहला। ऐसे आप ध्यान रखोगे, यानी कि 2026 में 16 जनवरी को दूसरा लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। स्टार्टअप डे भी हम उसी दिन मनाते हैं, 16 जनवरी को ही, ये ध्यान रखना। तो लोकपाल का प्राथमिक कार्य क्या है? लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। अगर हम देखें एफडीआई का पूर्ण रूप आपको क्या लगता है? यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हमने किया हुआ है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद जी को मिला था, 1992 में मिला था। और 1991-92 की सर्विस के लिए मिला था। यह हमारे देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। और अगर हम देखें 25 लाख रुपए की राशि इसमें मिलती है। साल 2021 अगस्त में जाके इसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख गया था। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया था। साल 2024 में ये 4 प्लेयर्स को मिला था, ये बात ध्यान रखना। अगर हम देखें इसमें से मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। और ये कितनेवें नंबर के थे? 9वें नंबर के थे ये सिख गुरु। और औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1658 से 1707 के बीच का। अगर हम देखें डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का हो जाएगा ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। और सुग्गी, हुत्तारी, हुलीवेशा ये भी कर्नाटक के हैं। इनमें से कौन सा सार्क सार्क कब बना है? ये 1985 में बना हुआ है। ठीक है भाई। अगर आप देखोगे सार्क देश भूमध्य रेखा के सबसे करीब और दक्षिणतम भी है, यानी कि कौन सा देश बिल्कुल दक्षिणतम है ना सार्क का, और भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है। तो हमारा राइट आंसर है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है, दिवेही यहाँ की भाषा है। अगर हम देखें ब्रिक्स, है ना भाई, ब्रिक्स में आपको पता है ब्राजील, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है BRICS, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें अब और भी कंट्रीज आ गए, जैसे कि पहले तो हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो कर रखी है, वो आप देख सकते हो। 2006 में ये बना था, तो ब्रिक के नाम से बना था। इस नाम से, ब्रिक के नाम से, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और फिर इसी नाम से इसकी 2009 में बैठक हो गई थी। पहली बैठक रूस में हुई थी, ये ध्यान रखें। फिर जब दूसरी बैठक हो गई 2010 में, बैठक के बाद साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, यानी कि अब इसका नाम हो गया था 2010 में ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स हो गया, और ब्रिक्स के नाम से, फुल नाम से 2011 में बैठक हुई। ओके, अब बात आती है इसमें आगे जाकर 1 जनवरी 2024 को इसमें 4 देश जुड़ गए, जैसे UAE और ईरान जुड़ गया। ये एशिया महाद्वीप से आए। और अगर आप देखोगे इसमें आया था मिस्र और इथियोपिया। मिस्र और इथियोपिया ये भी आ गए भाई। अब बात आती है और भी कंट्री आए कि हाँ, 2025 में जनवरी में जाकर इंडोनेशिया भी इसका सदस्य बन गया। ठीक है भाई, इंडोनेशिया। अच्छा ठीक है। अब अगर आप देखोगे 5 पहले थे, 4 ये हो गए, 1 ये हो गया। सऊदी अरेबिया नहीं आता है इसमें, ध्यान रखना, उसने मना कर दिया था आने से। तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अब इनमें से जो ईरान है, ये यूं कह रहा है कि किस देश की मुद्रा इनमें से रियाल है? वो ईरान की है ना। ईरान की राजधानी तेहरान है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी?
वो है रजिया सुल्तान। ठीक है भाई, वो ध्यान रखोगे दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान है और वो 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठी। सार्वजनिक क्षेत्र, देखो सार्वजनिक यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है ना भाई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनहित और सामाजिक कल्याण, वो सभी के लिए होते हैं। ओके भाई, ध्यान रखोगे। अगर हम देखें भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग, ये आपको किस में देखने को मिल जाएगा? 15 में देखने को मिल जाएगा, हमारा चुनाव आयोग। 315 अगर आप देखोगे 324 से लेकर 329 आर्टिकल में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। और हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन है? अभी ज्ञानेश्वर कुमार है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ये तो है 26वें नंबर के, और दो होते हैं इनके साथ चुनाव आयुक्त। एक मुख्य है और दो चुनाव आयुक्त है। तो जो ध्यान रखोगे, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त में एक सुखवीर सिंह संधू है और एक विवेक जोशी है। ओके भाई, तो ये आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें रिक्टर पैमाना, ये जो रिक्टर स्केल है वो किससे संबंधित है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। एक मर्केली स्केल भी होता है, उससे भी यही मापी जाती है। अगर हम देखें महमूद गवाह किस सल्तनत का प्रधानमंत्री वजीर था? आपने किया हुआ है आराम से। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहमनी सल्तनत का था। ओके, महमूद गवाह। अगर हम देखें बहमनी सल्तनत की नींव आपको पता है 1347 में हसन गंगू ने रखी थी, हसन गंगू ने। ओके भाई, और इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में, गुलबर्गा कर्नाटक में है। गुलबर्गा या फिर एहसानाबाद इसको आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये इसकी कैपिटल थी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से ये किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर है ये 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। सरदार की उपाधि भी दी थी यहीं की महिलाओं ने इनको। 1931 का कराची अधिवेशन है ना भाई, कराची अधिवेशन, उसके भी ये अध्यक्ष थे, याद रखना। कराची अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के। योजना आयोग कब बन गया था? 15 मार्च 1950 है ना भाई, ध्यान रखोगे। 15 मार्च 1950 को बना। और इसको कब खत्म कर दिया गया? 2014 में। नेहरू जी ने इसकी स्थापना करी थी योजना आयोग की, और 2014 में खत्म कर दिया। योजना आयोग में प्रधानमंत्री कौन होते थे? मतलब अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। तो पहले पहले अध्यक्ष नेहरू जी ही थे इसके, और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। फिर उनकी जगह आ गया नीति आयोग, है ना, 1 जनवरी को। योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को। इसमें भी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। तो मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं जब से ये बना है नीति आयोग। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाते हैं? अरविंद पनगड़िया। और अभी कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया था फरवरी 2025 में, फरवरी 2026 तक के लिए। भारत ने लुम्बिनी में विकास के लिए किस देश के साथ मिलकर काम किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ओके भाई, कौन सा हो जाएगा? नेपाल। अगर हम देखें इसमें से, है ना भाई, अब आ जाओ सेकंड शिफ्ट के। ये ओके बोलता है प्रथम युवा ओलंपिक खेल ये किस शहर में आयोजित किए गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है भाई, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है, एशिया का है ये देश। स्नो उपन्यास के लेखक आपको कौन लगते हैं? जो तुर्की के एक प्रसिद्ध लेखक है वो है ओरहान पामुक। हाल ही में किस राज्य के नयागढ़ कांटे मुंडी बैंगन को जीआई टैग मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। अगर हम देखें निम्नलिखित में से जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड रहता है, 1999 के एक्ट से दिया जाता है। और सबसे पहले साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है साल 2030 तक कितने? 10,000 जीआई टैग प्राप्त करना है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक इंडो सार्वसैनिक वास्तुकला शैली से जुड़ा हुआ है? विक्टोरिया मेमोरियल। ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां? कोलकाता में। ओके भाई, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। और इसको कौन ले गया था? नादिर शाह लेकर चला गया था रंगीला के समय पर, जब रंगीला बादशाह था मुगलों का। ठीक है भाई, 1739 में लेकर चला गया। भाला को ओलंपिक में कब जोड़ा गया है? 1908 में जोड़ा गया है। ओलंपिक आधुनिक 1896 से होने शुरू हुए, और ये एथेंस से, ग्रीस के एथेंस से होने शुरू हुए थे। ठीक है भाई, ग्रीस के एथेंस से होने शुरू हुए थे। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988। ओके, और ये जो लागू हुआ है, ये लागू हुआ है 28 मार्च 1989 को जाकर ये लागू हुआ है। और किसके समय पर? राजीव गांधी उस समय पर प्रधानमंत्री थे।
सैयद वंश के संस्थापक आपको पता है, सैयद वंश की नींव 1414 में खिज्र खान ने रखी है। ओके भाई, खिज्र खान ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2024 में फडणवीस से पहले कौन थे? तो वो कौन थे? एकनाथ शिंदे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एकनाथ शिंदे। अभी एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है और इनके साथ एक और डिप्टी सीएम है, अजीत पवार। तो दो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में और एक सीएम है देवेंद्र फडणवीस। बोलते हैं इस भारतीय को सबसे पहले कला में वस्तुकला का पुरस्कार दिया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है बालकृष्ण दोषी। अगर हम देखें आरबीआई के 2025 में किस डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किया गया है? शिरीष चंद्र मुर्मू भी है और ध्यान रखोगे पूनम गुप्ता भी है ना। अगर आप देखोगे एक होता है गवर्नर और चार होते हैं डिप्टी गवर्नर, है ना भाई, ध्यान रखोगे चार होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो चार में से दो डिप्टी गवर्नर 2024 में ही आपको देखने को मिले हैं। अप्रैल में आ गई थी पूनम गुप्ता और सितंबर में कौन आ गए थे? सितंबर में शिरीष चंद्र मुर्मू आ गए थे। और जो मुख्य गवर्नर है मेन, वो कौन है? वो आ गए थे दिसंबर 2024 में ही। उनका नाम है संजय मल्होत्रा, 26वें गवर्नर है वो आरबीआई के। पंडवानी, पंडवानी छत्तीसगढ़ में चलता है। ये गीत है पंडवानी गीत, महाभारत के ऊपर गाए जाते हैं, भीम को सेंटर में रख के, मतलब भीम के परोपेक्ष से महाभारत गाई जा रही होती है। तीजन बाई का संबंध इसी से ही है ना। अगर हम देखें पंडवानी में कौन से महाकाव्य की कथा सुनाई जाती है? भारतीय महाकाव्य महाभारत की। पैलेस ऑफ विंड, हवा महल के बारे में पूछ रहा है। और 953 इसमें आपको खिड़कियां देखने को मिल जाएंगी और ये आपको जयपुर में देखने को मिल जाएगा। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और ये किसने बनवाया था वहां पर? तो ध्यान रखोगे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और ये 1799 में बनवाया था। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंद अडिगा हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर, है ना, के विरुद्ध कौन था? इब्राहिम लोदी। और रणभूमि में ही मारा गया था ये। देखो रणभूमि में पूरी दिल्ली सल्तनत का मारे जाने वाला पहला सुल्तान ये है। ओके भाई, ध्यान रखोगे। इब्राहिम। देखिए तमाशा नृत्य किस राज्य से आपको ये संबंधित लगता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से हो जाएगा। तमाशा भी है, पोवाड़ा भी है, लेजिम भी है ना भाई, पोवाड़ा भी है, लेजिम भी है ना भाई, ध्यान रखोगे लेजिम भी है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना भाई। द विंड पैलेस ये हमारा हो चुका है, हवा महल। ठीक है भाई। अंबुबाची मेला किस प्राकृतिक घटना के लिए मनाया जाता है? तो देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र और पृथ्वी की उर्वरता के लिए 3 दिन का ये मेला लगता है, जून के महीने में लगता है हर साल। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर। ठीक है भाई, वहां से ये निकलती है, ये आप ध्यान रखोगे, है ना। देखो ये जो त्र्यंबकेश्वर जगह है ना, वहां पर एक गाय के मुख से हल्की सी धारा निकली हुई है। मतलब जहां से धारा ओरिजिनेट होती है वहां गाय की मूर्ति रख दी गई ऐसे दिखाने के लिए कि उसके मुंह से ये निकल रही है जैसे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, 1465 किलोमीटर लंबी है। ओके भाई, आ जाओ। बोलता है तापी नदी किन दो राज्यों के मध्य से गुजरती है? तो देखो किन दो राज्यों के, अब राज्य ध्यान रखना, जो ये गुजरती है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है, लेकिन इसका बेसिन महाराष्ट्र में भी है। बेसिन क्या होता है समझते हो? देखो राज्य तो आप मध्य प्रदेश और गुजरात ही लगाना, और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बेसिन होता है जैसे कोई नदी जा रही है, अब उसकी सहायक नदी भी आ रही होंगी कहीं से, उनकी भी कोई सहायक नदी आ रही होंगी कहीं से, तो इसमें जो बड़ी नदी है पानी तो इसी में गिरा रही है ना वो ले जाके, तो इस बड़ी नदी के नाम से ये पूरा बेसिन जाना जाता है, चाहे वो कितने ही राज्यों में फैला हुआ हो। अब नदी बह रही है सिर्फ किसी राज्य में, लेकिन उसका बेसिन और भी राज्यों तक फैला हुआ है, इसलिए आपने ध्यान रखना है। बेसिन के हिसाब से महाराष्ट्र भी शामिल कर लोगे, सिर्फ बह रही है 2 ही राज्यों में। ठीक है भाई, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जैसे नर्मदा बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, ये अरब सागर में गिर जाती है। और इसके ऊपर उकाई बांध है गुजरात के अंदर, और इसके किनारे सूरत बसा हुआ है। लोकसभा व राज्यसभा के सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? 6 मंथ का हो सकता है, ध्यान रखोगे 6 महीने का हो सकता है। अगर हम देखें, है ना भाई, 6 मंथ्स हो गया। उसके बाद मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ओके, तो इसका अर्थ क्या मिलेगा? समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लागत और सामान्य वृद्धि होना। ओके, तो ये थे तुम्हारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है तुमने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। और अभी तुम्हारा एग्जाम कल भी है ना, फिर उसके बाद आपका एग्जाम HCM का शुरू हो जाएगा, उसका भी एनालिसिस आएगा। ओके, और डेली बेसिस पर हमारी SSC GD और MTS की क्लास दोनों की एक साथ रात को 9 बजे देखने को मिल रही है, और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की देखने को मिल रही है, 3 बजे होमगार्ड की देखने को मिल रही है। ऐप पर फ्री क्लासेस चल रही है, बिंदास जाके थ्योरेटिकल मस्त देखो आप। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और
बहुत सारा हमने एनालिसिस किया है, आगे भी करेंगे। थैंक यू, बाय, टाटा, नमस्ते।